Bloody amazing is that? ऐसे क्या क्या मस्त दिख रहा है। हम पोखरा के महिंद्रा केव में आए जहाँ महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ था। Absolutely shit road, like there is absolutely horrible roads. बाइक की हालत तो हमने देख ली है, completely messed up. मेरा पैसा खत्म हो गया, देखेंगे क्या कर सकते हैं। It's day 12 of experiencing the most beautiful sunrises on my solo road trip across the northeast region of India or wherever the bike takes me. What a beautiful morning. फिलहाल मैं हूँ पोखरा में और सोच रहा हूँ कि यही सेटल हो जाऊँ. By the way, if you're new here, it's the 12th day of my epic solo road trip from Bombay to Bombdilla and back on my sexy Hathi, the Harley Davidson Fat Boy. Super important to have coffee. क्या बोलता है? Especially ये Colombian coffee जो मैं कोलंबिया से नहीं लेके आऊँ, but Colombian coffee. So this is where we are right now. This is in Pokhara. Now zoom out if you get an idea of where I am. This is Nepal. नेपाल के पी में हूँ मैं. अब यहाँ से मैं हेड करूँगा towards the east. ईस्ट में हेड करके अब मैं यहाँ निकलूँगा SK जो आपको दिख रहा है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, नॉट सिक्किम सॉरी, सिलगुड़ी से मैं एग्जिट करूँगा यहाँ पर. So it's pretty crazy. Started all the way from here, Mumbai, went all the way like this, came to Nepal. And now सिलगुड़ी. कॉफी के बाद मैंने स्नेहा और एमिली के साथ ब्रेकफास्ट किया हमारे फेवरेट फ्रेंच क्रैपरी में. फ्रेंच किस तो सब ट्राई करते हैं, बट फ्रेंच फूड ओए होए होए टू गुड यार. पूतनी के. Emily, how are you feeling after yesterday? Good. No, give me details. What kind of details? You were really sick yesterday. You had diarrhea. And yeah, we don't have to elaborate that. Puking and pooping all over the dog. That's not true. Yes, that is exactly why I'm recording it, because she's eating. So how are you feeling today, Anne? It all stopped. I'm healthy again. It was just a little weak moment yesterday. You're back in action. I'm back. After I slept next to Sneha, it's all good. ऑलमोस्ट 6 दिन हो गए नेपाल में और मैंने रियलाइज किया कि मेरा बाइक परमिट 2 दिन में एक्सपायर होने वाला था. तो माय नेक्स्ट प्लान वाज टू गो टू द ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट एंड एक्सटेंड द परमिट फॉर अ फ्यू डेज. परमिट एक्सटेंड करवाना है सिंपल. आपके एग्जिस्टिंग परमिट पेपर्स को काउंटर में सबमिट करो, फीस भरो एंड विद इन 10 मिनट्स यू विल हैव अ न्यू परमिट. ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ से मुझे ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट जाना है. बेसिकली इमिग्रेशन के यहाँ पर होता नहीं है, यहाँ पर से नहीं होता. यहाँ पर एक्चुअली सिर्फ टूरिस्ट लोग के लिए होता है, इंडियंस के लिए नहीं. बट आई हैव टू गो टू दिस प्लेस कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सेंटर, जहाँ पर बाइक का परमिट एक्सटेंड किया जाता है. सो दैट्स व्हाट आई एम हेडिंग नाउ. सो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में आ गया हूँ. आई एक्सटेंडेड माई थिंग फॉर 2 डेज. बीच में कुछ डिलेज हो गए और कुछ हो गया तो वो मैं संभाल लूँगा, बट दैट्स अबाउट इट. परमिट करवाने के बाद वी डिसाइडेड टू डू अ पोखरा स्पेशल बारबेक्यू फॉर आवर फ्रेंड्स. बारबेक्यू टाइम है भाई. गाना बजा, ब्लॉग चलो. रानी कब आएगी तू, आई मस्तानी आएगी तू. ऐसे क्या होता है यार. मार्केट से कोयला और चिकन लेकर वी स्टार्टेड प्रेपिंग द फायर. Now the secret to making a good barbecue is that आपको चिकन को पहले से प्रेशर कुकर में 80-90% प्री कुक करना होता है. क्या मस्त दिख रहा है. स्टीम होने के बाद आखिर का जो 10% है उसका कुकिंग बारबेक्यू में होता है ताकि चिकन ओवरबर्न होकर काला ना हो. अब प्रेशर कुकर तो हमारे पास था नहीं, तो 100% कुकिंग हमने बारबेक्यू पे किया. कुछ 2 घंटे बाद चिकन रेडी हुआ, thoroughly cooked but completely burned. I call this fantastic dish the koila chicken. And like the king of Nepal, मैंने अपने जले हुए गलतियों को बारबेक्यू सॉस में ढककर जनता को सर्व किया. Oh my god, looking delicious. Oh my god. What is that? कोयला चिकन. Tomatoes है. Tomatoes तो दिख रहा है, आलू भी दिख रहा है. I'm already happy. You like it? It's good. You like it? Yeah. Bharti, you love it? Amazing. Amy, do you love it?
I love it. Yeah. I've eaten so much of it. Yes. Gabs. Yeah. Good. Good. Yeah. Good potato. इसमें टिश्यू है इसमें है ना इसमें Mission successful. हॉस्टल के कैफे में दोस्तों के साथ चिल करना, फूड, ड्रिंक्स और स्टोरी शेयर करना एक आदत सी बन गई थी. सैडली देखते ही देखते it was time for us to leave. Both leaving. I'm leaving behind. Leaving. Yeah. She's staying forever. We are staying for one more day. Staying forever. Bye bye. But not before we checked out some tourist spots in Pokhara. हम पोखरा के महेंद्र केव में आए. महेंद्र केव, जहाँ महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ था. तो वो हम देखने. Be careful. Be careful. हाँ, गिरोगे तो मेरे पे गिरना. Actually, these caves are named after late King Mahendra Bir Bikram Shah Dev, the ruler of Nepal in 1950, the year when it was discovered. Watch your head, Sneha. You're too tall for this shit. And you? Oh man, you know. पानी है? Oh, for पानी. नहीं. केव के अंदर लॉर्ड शिवा का मूर्ति भी है, जहाँ लोग अपने साल भर के अक्यूमुलेटेड पाप को 10 सेकंड के दर्शन से कैंसिल करवाने जाते हैं. Another place Pokhara is famous for is Devi's Waterfall, जिसकी कहानी स्नेहा की स्वेटशर्ट जैसी थोड़ी सी डार्क है. Apparently 1961 यहाँ एक स्विस लड़की का डेथ हुआ पानी में डूबने से. लड़की के पिता ने फॉल्स को अपनी बेटी डेविस का नाम दिया, जिसे बाद में देवी कहा जाने लगा. खड़े हो ऐसा तुम लोग बंदी हो जैसे खड़े हो ना ऐसे. तुम जैसे जेल में वैसे खड़े हो. खड़ा हूँ आज भी वहीं. If you've been following my journey, you already know I've been using this amazing 60-liter Walker Pro Series rucksack from Tripole Gears, which seriously has been a blessing in disguise. Bike के tail section पे easily mount हो जाता है and once strapped up doesn't move at all, no matter how bad the roads get. By now मैंने Tripole के कई सारे products use किए हैं and I absolutely love it. Do check out their amazing gear on their website, link in description. पोखरा से निकलने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, mainly for two reasons. One, for the amazing time I had here, and two, यहाँ के जो highway है उसका horrible condition का horror story सुनकर palpitations हो रहा था. And my journey in Pokhara comes to an end. नेपाल नहीं बोलूँगा, we have to still exit नेपाल. मुझे और 1-2 दिन लगेगा exit करने के लिए. We are still in central Nepal. And check out the view, guys. What a view, man. So yeah. प्लान तो ऐसा है कि यहाँ से अभी निकल के कॉफ़ी मारूंगा. पहले थोड़ा लेट निकलना था बिकॉज अ गाय, वेरी स्वीट गाय, वाज अपडेटिंग अबाउट द रोड्स टुवर्ड्स काठमांडू. पहले मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं काठमांडू की तरफ जाऊँगा, बट बहुत लोग ने बोला गंदा रोड्स है, बैड रोड्स है. बट आई थिंक बहुत रिसर्च करने के बाद आई डिसाइडेड दैट आई थिंक आई टेक दैट रोड, बिकॉज मुझे वो रोड पूरा नहीं जाना है. मुझे हाफ वे से राइट लेना है बेसिकली टुवर्ड्स भरतपुर. सो आई वांट टू डू इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. यार बेटे, हाँ लास्ट कॉफी. ये Colombian coffee. How was the trip? It was really nice. I've never done it. I'm so happy. Came all the way from Bombay and she met me and it was fantastic. Had a lot of fun. I think we were supposed to stay here for what? 3 days? 2-3 days. And we stayed here for how many days? 7. Yeah, it was the 8th day, man. And in fact, आज भी extend करने वाले थे हम. Like total like random plan, but I love it. This is what makes it fun. But anyway, we are wrapping up Pokhara now. Sneha is out on a flight herself. She's taking her flight. To Kathmandu. हाँ, जिसके pilots बहुत amazing है by the way. So Dead scared. मैंने सुना है कि बहुत amazing pilots हैं यहाँ के, and they make sure that you reach in one piece. So yeah, I'm not worried for her at all. Like she's totally fine. Yeah. And the roads, as usual, the roads are fantastic here. So taking the Kathmandu road. आपको अपडेट करता रहूँगा मैं ऑन द वे. बहुत मतलब क्यूरोसिटी अभी मुझे जाके देखने का रोड कैसा है. 4 घंटा तड़पने वाला हूँ मैं बहुत. बट लेट्स डू इट मैन, लेट्स डू इट.
पोखरा टू काठमांडू है करीब 200 किलोमीटर। अब किसी भी नॉर्मल सिचुएशन में 200 किलोमीटर कवर होते हैं अराउंड 3 से 4 घंटे में, पर यहाँ नहीं। यहाँ 200 किलोमीटर कवर करने में लगता है अराउंड 9 से 10 घंटे। यप, यू हर्ड दैट राइट। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक हाईवे है जो काठमांडू की तरफ जाता है एंड इट्स कम्प्लीटली अंडर कंस्ट्रक्शन। प्लस अगर किसी गाड़ी का ब्रेकडाउन हुआ तो समझो 4-5 घंटे का एक्स्ट्रा डिले। यहाँ का एवरेज स्पीड होता है अराउंड 20 to 30 किलोमीटर पर आवर और इतना धूल होता है कि पूछो मत। 360 kgs के क्रूजर पे 100 किलोमीटर 10 से 20 के स्पीड पे ऑफ रोडिंग करते हुए आई वाज मेकिंग श्योर कि क्लच ओवर यूज ना करूँ। द लास्ट थिंग आई वांटेड वाज द क्लच टू बर्न आउट और एनी सॉर्ट ऑफ ब्रेकडाउन और एक्सीडेंट टू हैपन। I was in the middle of nowhere in a strange country. I had no room for error. I've been riding for the last 1.5 hours on this shit road. Absolutely shit road. Like there is absolutely horrible roads. But I've been managing. No fatigue, no nothing at all. Bike की हालत तो हमने देख ली है. It's completely messed up. I'll have to go and like wash it properly. But whatever man, it's a lot of fun. I do not regret this at all. काफ़ी लोग ने बोला यहाँ से नहीं जाने के लिए, but this is actually like a piece of cake for me, man. This is नो स्ट्रेस एट ऑल। बहुत लोग ने बोला इतनी बड़ी बाइक है ये, 360 kgs की बाइक है, ब्ला ब्ला ब्ला, ग्राउंड क्लियरेंस इतना अच्छा नहीं है, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल, सीरियसली। सो इट्स अमेजिंग। लेट्स सी, भरतपुर पहुंचने के लिए अभी और 2-3 घंटा है, 2 घंटा है। सो लेट्स सी द रोड्स गेट बेटर फ्रॉम देयर एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। फॉर्चुनेटली मुझे इस 200 किलोमीटर के सिर्फ 100 किलोमीटर कवर करना था मुगलिंग तक। Luckily it all went well. मुगलिंग के बाद रोड्स वापस ढंग के मिले और साथ में मेरी दोस्त द ब्यूटीफुल सेती रिवर भी मिली, who became my perfect co-pilot and gave me company all the way to Bharatpur. How bloody amazing is that? And as soon as I took the ride from Mugling, हाईवे का हुलिया ऐसा बदल गया कि क्या बताऊं। Finally रोड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लग रहे थे और व्यूज भी। वैसे इस साल मेरे फैट बॉय पे मैंने एंटायर साउथ, वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ रीजन एक्सप्लोर किया एंड बाय द टाइम आई एम डन विद दिस ट्रिप मेरा नॉर्थ ईस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। द एब्सोल्यूट प्राइड आई एम फीलिंग राइट नाउ इज इनडिस्क्राइबेबल एंड इट मेक्स मी थिंक दैट वी टेक सो मेनी थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि हम रियलाइज भी नहीं करते। फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स। एक जमाना था जब किराने की दुकान से अंडे लेना होता तो भी पूछ के जाना पड़ता, और अब आप गूगल मैप्स चालू करो और जहाँ जाना है चले जाओ, नागपुर हो या नेपाल। सही है यार। But you know what's the biggest thing we take for granted? It's the time we have on this planet. हमको लगता है कि हम 50-60 साल की उम्र तक गधा मजदूरी करेंगे और उसके बाद रिटायरमेंट और उसके बाद वेकेशन। Well, news flash, you can't predict the future. So start living now. Like someone once said, we travel not to escape life, but for life not to escape us. Think about that. So basically point ये है कि you have no excuse. There's nothing stopping you. Save some money, make some time, backpack करो और निकलो इस amazingly beautiful दुनिया को explore करने। इस राइड पे इतना मजा आ रहा था कि आई वाज होपिंग ये कभी खत्म ही ना हो। ऑफ कोर्स नॉट एवरीवन वाज हैविंग सो मच फन। बेचारे ट्रक ड्राइवर की गाड़ी खड्डे में घुस गई, बट फॉर्चुनेटली नो वन वाज हर्ट। चलते चलते मैंने भरतपुर भी क्रॉस कर लिया, जहाँ मैंने बहुत दिनों के बाद रिक्शा देखी और एग्जैक्टली 3 सेकंड के लिए आमची मुंबई को मिस किया। पोखरा से निकलकर अराउंड 10 घंटे और 400 किलोमीटर की राइडिंग के बाद अराउंड 8 PM आफ्टर क्रॉसिंग वन ऑफ द लास्ट टाइगर रिजर्व, मैंने अपनी फैटी को फाइनली ब्रेक दे दी इन द स्मॉल टाउन ऑफ लालबंदी नियर जनकपुर। लालबंदी करके एक जगह है नेपाल के सेंट्रल रीजन में जहाँ पर मैं रुका था इस रात। एंड सम पिट स्टॉप्स पे पता है यू डोंट फील लाइक टेकिंग क्लोथ्स ऑफ, यू डोंट लाइक अनपैकिंग, ओनली टू सेव सम टाइम, स्पेशली जब आप बाइक पे हो। तो एज यूजुअल आई स्लेप्ट एज इज़। बैग को मैंने अनपैक किया ही नहीं, ऐसे मैंने कपड़े निकाले, जूते निकाले, जैकेट निकाले और ऐसे सो गया मैं। एंड इट्स 5:30 in the morning and it's time to leave, but first coffee. Another thing I found out is that जो सिलगुड़ी का एग्जिट है वहाँ से मैं एग्जिट नहीं करने वाला। I'm gonna exit from दार्जिलिंग itself, मतलब थोड़ा नॉर्थ रीजन में एक एग्जिट है, नेपाल इंडिया का बॉर्डर है, वहाँ से मैं करने वाला हूँ, नॉट सिलगुड़ी। सो फार नेपाल हैज़ बीन फैंटास्टिक गाइज, इट्स बीन व्हाट अ जर्नी। मतलब जब यहाँ पर जब घुसा था नेपाल में बहुत नर्वस था मैं, बहुत नहीं मतलब थोड़ा बहुत नर्वस था, बिकॉज मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, कुछ नहीं था। आई जस्ट केम, ऐसी मुँह उठा के आ गया था एंड आई somehow managed to enter the customs agent at the entry was थोड़ा सा रूड। ही वॉज लाइक तुम ऐसे कैसे आ गए विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स। मैंने कभी आज तक बाइक राइड्स पे पासपोर्ट कैरी नहीं किया एंड
भूल गया. I actually have a very good memory when it comes to all these things. It's second nature to me because I've traveled so much on the bike. But passport is one thing जो मैं कभी नहीं carry करता. मतलब last 3 years में pandemic के बाद after I stopped my international travel मैंने कैरी किया ही नहीं है. सो मुझे आदत ही नहीं है पासपोर्ट उठाने का. when I'm leaving the house. कैसे भी करके मैंने मैनेज कर लिया. नेपाल वैसे बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छा है, बट यहाँ का गवर्नमेंट और यहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी है इज़ कंप्लीट नॉनसेंस. ये बोलना ज़रूरी है. यहाँ के रोड्स आर टेरेबल, द वर्स्ट आई हैव एवर सीन इन एनीवेयर क्लोज टू इंडिया, एंड इट्स जस्ट सो बैड. सम पार्ट्स आर रियली नाइस, लाइक वो जो हेतावड़ा का जो पास जो मैंने कल किया था बहुत सही था वो, बट अदरवाइज really bad man. Like these guys have to put their get their shit together. Another thing is that यहाँ पर कार्ड्स यूज बहुत सारे जगहों में कार्ड्स यूज़ नहीं होता, क्रेडिट कार्ड्स यूज़ नहीं होता. इट इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस मैन. टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पोखरा सिटी एंड ऑल दैट. हाउ कैन यू नॉट हैव क्रेडिट कार्ड यूजेज एंड ऑल दैट, या डेबिट कार्ड व्हाटएवर. सो फाइंडिंग मनी, विड्रॉइंग मनी वाज सच अ पेन इन द ब्लडी एस. लाइक इट्स नॉट इवन फनी. लाइक मुझे इतना राशन करके चलना पड़ रहा है. इट्स रियली बैड. एंड फर्स्ट डे तो मतलब बैंड ही बच गई थी. नॉट इवन किडिंग. लिमिटेड अमाउंट था मेरे पास और मुझे पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा था कहीं पर. पेट्रोल पंप में कैश कार्ड नहीं लेते, ये नहीं लेते. बहुत सारे इशूज़ थे फर्स्ट डे पे, बट आई फिगर्ड माई वे अराउंड इट. अभी एग्जिट पे मेरे पास अभी आई हैव सम अ लिटिल बिट ऑफ आई डोंट नो, ये 1000 का नोट है. इफ़ यू कैन सी आई हैव अ फ्यू मतलब है थोड़ा मेरे पास कैश निकलने के लिए. आई हैव अराउंड 400 किलोमीटर्स टू गो. तो एक फुल टैंक पे 1.5 टैंक पे तो होना चाहिए. बाइक का माइलेज इज़ ऑसम. 35 तक का माइलेज मिलता है मुझे, 30 से 35. सो 1.5 टैंक में तो हो जाना चाहिए एटलीस्ट. एंड या आई शैल फिगर आउट माई लाइफ. अगर मेरा पैसा ख़त्म हो गया देखेंगे क्या कर सकते हैं. ख़त्म तो होना नहीं चाहिए, बट लेट्स सी. बाय द वे ह्यूज शाउट आउट टू माई शूज़, माई गियर, एवरीथिंग, ऑल ऑफ दैट. मेरे स्पॉन्सर तो है जो ट्राइपल गियर्स हैं, बट हार्ली डेविडसन का जो मैंने गियर पहना है इज़ फैंटास्टिक. द शूज़ दैट आई गॉट, these are the shoes, the waterproof shoes. Fantastic stuff man, amazing. Like kept me warm throughout the trip because it's waterproof. ये गर्मी में I don't think it'll work too much. फट जाएगी गर्मी में. एक्चुअली ठंड में भी मुझे अंदर पैर में थोड़ा सा पसीना आ रहा था. इट्स नॉट दैट ब्रीदेबल एज इट लुक्स और एज दे मार्केट इट टू बी. माई फैंटास्टिक हेलमेट, थोड़ा तो इश्यूज़ है उसमें. इट्स अ वेरी रेट्रो स्टाइल हेलमेट, तो बेसिकली उसका जो विंड प्रोटेक्शन इज़ एक्चुअली वेरी बैड. जो मैंने नॉर्थ के लास्ट ट्रिप में यूज़ किया था वॉज एक्चुअली क्वाइट नाइस बिकॉज में विंड बिल्कुल नहीं आता था. इसमें विंड आता है बट आई एम यूज टू इट. इट डिडंट अफेक्ट मी एट ऑल. और वैसे भी यहाँ के टेम्परेचर्स 8-10 के नीचे गए नहीं. सो आई वॉज टोटली फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सोलो ट्रिप जो है मेरा बहुत नर्वस था मैं निकलने के पहले. एंड आफ्टर राहुल टर्न बैक थोड़ा अपसेट भी हुआ था एक्चुअली बिकॉज ही टर्न बैक. राइडर्स डोंट गिव अप ऑन ईच अदर, डोंट लीव अबैंडन और व्हाटएवर. बट आई वाज वेरी इट काइंड ऑफ अफेक्टेड मी लिटिल बिट, बट एट द सेम टाइम मुझे बहुत फ्रीइंग सा फीलिंग हुआ. आई फेल्ट लाइक मुझे एक फ्रीडम सा मिला है बिकॉज दैट गाय वाज टू डिफिकल्ट टू हैंडल, नॉट द बेस्ट टू हैव अराउंड. सो felt very good and I'm having the time of life. Solo riding चल रहा है, meeting many people on the way. काफ़ी मैं सारा ना शूट नहीं कर पाता बिकॉज मेरा कैमरा जब मैं बात करता हूँ the first thing is not to take out the camera and shoot. I want to share the experiences with you, but at the same time I also want to live it myself. ये मैंने हर चीज़ हर टाइम में कैमरा निकाल के शूट करना is not really my thing. I wanted to be as genuine as possible. तो जब भी मौका मिलता है मैं करता हूँ, otherwise नहीं करता हूँ. It's been fantastic so far. I've ridden around 3,000 kilometers already from Mumbai all the way to here. And Darjeeling is my next stop. 3 दिन तो रुकूंगा वहाँ पर. And then वहाँ से देखते हैं क्या करना है. गुवाहाटी तो जाना है, ब्रह्मपुत्र, हार्ली डेविडसन तो जाना ही है. And we'll see how it goes man. See you on the road. Sir, cut it, sir.